दोस्तों आज मुहर्रम की पहली तारीख 1446 हिजरी यानी कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक साल का पहला महीना और पहली तारीख। आज के दिन खाना काबा का किस्वा बदला गया। पुराना किस्वा बदलकर नया किस्वा उसकी जगह लगा दिया गया। किस्वा जिसे आप गिलाफ के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, ये गिलाफ जिस तरह से हम देखते हैं, इसको बनाना, इसको लगाना उतना आसान नहीं है। इसको बनाने से लेकर इसको इंस्टॉल करने तक की प्रोसेस बहुत मुश्किल है, बहुत रिजिड है। इसको करने के लिए बहुत सारे टेक्नीशियंस इसमें अपना हाथ बटाते हैं। आज हम खाना काबा के इसी किस्वा के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, बनने से लेकर और लगने तक। दरअसल सबसे पहले, हालांकि आप इसके बारे में हर बात को जानकर हैरान हो जाएंगे, सबसे पहले आप जान लीजिएगा खाना काबा के गिलाफ का कुल वजन कितना होता है। 4 साइड हैं तो जाहिर है 4 पीस में बनता है। इसका कुल वजन 1350 किलोग्राम होता है। जी हाँ, खाना काबा का कपड़ा, इसका कुल वजन 1350 किलोग्राम होता है। यही नहीं, आप यह भी जान लीजिएगा इसमें 120 किलो सोना और 100 किलो चांदी इस्तेमाल होती है इसको बनाने में। अब आप सोच रहे हैं कि सोना चांदी कहाँ इस्तेमाल होती है। जो आप एम्ब्रॉयडर्ड पीस देखते हैं, कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई देखते हैं गोल्डन कलर से, वो दरअसल सोने के तार से और चांदी के तार से लिखी जाती हैं। इस तरह के एम्ब्रॉयडर्ड पीस कुल 53 होते हैं, जो कि बेल्ट एरिया, जो कि उसको ऊपर का चारों तरफ की बेल्ट होती है गोल्डन कलर की, उसमें 16 पीस लगे होते हैं। बेल्ट के नीचे 7 पीस लगे होते हैं। कॉर्नर पीस 4 होते हैं। लैंटर्न्स पर 17 पीस होते हैं सोने के। जो उसका डोर होता है, डोर की कर्टेन, जहाँ मुल्तसिम के ऊपर जो दरवाज़ा बना हुआ है खाना काबा का, उसके कुल 5 पीस होते हैं। इसी तरह से रुकने यमानी पर 1 सोने का पीस लगा होता है, एम्ब्रॉयडर्ड उभार वाला, जो आयतें लिखी रहती हैं कुरान शरीफ की, उसकी बात कर रहे हैं। ब्लैक स्टोन का आउटर एरिया, वहाँ पर 2 और इसके अलावा 1 सोने का पीस और होता है। तो कुल मिलाकर 53 सोने के पीसेस खाना काबे के गिलाफ पर किस्से पर लगाए जाते हैं। चारों साइड से जब गिलाफ को चढ़ा दिया जाता है, फिर इसको नीचे से लेकर ऊपर तक एक मोटे धागे से सुई से सी दिया जाता है। हालांकि मैं यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ, 22 मई 2024 को गिलाफ के निचले हिस्से को ऊपर की तरफ फोल्ड किया गया था। तब इस तरह की खबरें आई थी कि गिलाफ बदला गया है। मैंने भी इस पर एक वीडियो किया था। वो खबर यानी कि गलत थी। मेरा भी वीडियो उस तरह से वो पूरी तरह से सही साबित नहीं होता, चूँकि खाना काबा का गिलाफ पहले एक कस्टम ये था कि हज के मौके पर बदला जाता था, वो भी 9 जिल हज के दिन, यानी कि मैदान अराफात वाले दिन खाना काबा का गिलाफ बदलने की एक कस्टम थी। लेकिन पहली बार रॉयल ऑर्डर के चलते इसको बदला गया है। आप ये भी समझ लीजिए, जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये सऊदी प्रेस एजेंसी के हवाले से दे रहा हूँ। सऊदी प्रेस एजेंसी के हवाले से जो खबर है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। इसमें कहीं कोई ज़रा गुंजाइश नहीं है कि आप शक या शुबा करें। बहरहाल, तो 22 मई की खबर वो अधूरी थी। उस दिन गिलाफ नहीं बदला गया था, बल्कि गिलाफ को नीचे से ऊपर फोल्ड किया गया था, चूँकि बहुत सारे हाजियों को हज करने के लिए आना था। हज की शुरुआत थी। अब इस गिलाफ को पूरी तरह से बदला गया है। जैसे कि मैंने बताया, इस गिलाफ को बदलने के लिए 200 टेक्नीशियंस इसमें हाथ बटाते हैं, जिनमें से 159 स्किल क्राफ्ट्समैन होते हैं। क्राफ्ट्समैन का काम होता है उसमें कुरान शरीफ की आयतों को उभारना, आयतों को लिखना और गिलाफ को तैयार करना। किस्वा बनाने का काम आप समझ लीजिएगा किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स में किया जाता है। किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स वही है जहाँ पर खाना काबा, उसके आसपास का जो मस्जिद का एरिया है, वहीं पर एक किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर इसका कपड़े की रंगाई, ऑटोमेटिक बुनाई, छपाई, बेल्ट का कार्य, गोल्ड प्लेटिंग, सिलाई तथा असेंबलिंग का कार्य होता है। जहाँ पर लगी सिलाई मशीन भी जान लीजिए दुनिया की सबसे बड़ी सिलाई मशीन है, जो कि कंप्यूटराइज्ड है। और सिलाई मशीन की लंबाई 16 मीटर है, यानी कि इससे लंबी सिलाई मशीन दुनिया में कहीं और इस्तेमाल नहीं होती। किस्वा का अब ये वज़न 1350 किलोग्राम कैसे हुआ, ये भी समझ लीजिएगा। इसमें 1000 किलोग्राम कच्चा सिल्क इस्तेमाल होता है, 120 किलो सोने का तार, 120 किलो सोने का तार और 100 किलो सिल्वर का तार, चांदी का तार इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर 9 स्टेजेस में तैयार होता है। वो स्टेजेस भी आप जान लीजिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जहाँ से होकर ये गुजरता है। सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाता है, जो आपका सिल्क है, सिल्क के धागे को मीठे पानी से धोया जाता है, उसको धोकर सुखाया जाता है। दूसरे स्टेप में सिल्क को बाहरी परत को, धागा है उसकी बाहरी परत के लिए काले रंग, क्योंकि बाहर से हमें ब्लैक दिखाई देता है, तो बाहरी परत के लिए इसको काले रंग से, और अंदरूनी परत हरी होती है जो हमें नहीं दिखाई देती है, उसको हरे रंग से रंगा जाता है। तीसरे स्टेप में सिल्क को स्पेशलाइज्ड ड्रायर से सुखाया जाता है
लैब में, थर्ड स्टेज में ये क्या आता है कि इसको लैब में ले जाकर पहले रंगने से पहले भी धागे की टेस्टिंग की जाती है, और रंगने के बाद भी जब कपड़ा रंगा दिया जाता है तो उसकी कपड़े की धागे की टेस्टिंग होती है। चांदी के धागे पर सोने की परत चढ़ाई जाती है ताकि जब धागे से एम्ब्रॉयडर्ड कुरान शरीफ की आयतें लिखी जाए तो वो गोल्डन की ही दिखाई दें, और चांदी मजबूत होता है इसलिए चांदी के ऊपर सोने का धागा चढ़ाया जाता है, जो कि 120 किलो मैंने आपको पहले बताया। अब पांचवें स्टेज में आते हैं। पांचवें स्टेज में रेशम के धागों को स्पूल में बदला जाता है। स्पूल में बदलने के बाद फिर वो धागा मशीन पर चलता है, और आप समझिएगा कि 1 मीटर धागे के अंदर 1 मीटर में 9,900 से अधिक धागे होते हैं। 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर के लेंथ के अंदर 9,900 से अधिक धागे होते हैं। एक मशीन, 2 मशीन बुनाई का काम करती है। एक मशीन भारी कपड़ा बुनती है, दूसरी मशीन सादा रेशमी कपड़ा तैयार करती है जिसमें कुरान शरीफ की आयतें छापी जाती हैं। अब आते हैं पांचवें स्टेज में। किस्वा के पांचवें स्टेज में होता क्या है कि बुने हुए कपड़े पर सादे रेशमी कपड़े के टुकड़े चिपकाए जाते हैं। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन से कुरान शरीफ की आयतें चिपकाई जाती हैं। अब आता है छठा स्टेज। 6वें स्टेज में आने पर सोने और चांदी के धागों से कुरान की आयतों और इस्लामी सजावट हाथ से की जाती है। 7वें स्टेज की अगर बात करें तो 7वां स्टेज होता है बेल्ट स्टेज। यहाँ पर बेल्ट तैयार की जाती है। इसमें किस्वा की बेल्ट पर कुरान शरीफ की आयतें लिखी जाती हैं। 8वें स्टेज में जो भी अभी तक काम किया गया है उस काम की गुणवत्ता, क्वालिटी चेक की जाती है, क्वालिटी कंट्रोल पर काम किया जाता है। अब आता है आखिरी स्टेज, 9वां स्टेज। 9वें स्टेज में किस्वा के सभी टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाता है, और आपस में जोड़कर खाना काबा के ऊपर पहले इसको इंस्टॉल किया जाता है। फिर नीचे से जो पुराना किस्वा होता है, पुराना गिलाफ होता है, उसको उतार दिया जाता है। और जब ये चारों टुकड़े, चारों पीस खाना काबा के चारों तरफ इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, फिर उनको धागे से ऊपर से नीचे तक सिल दिया जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है खाना काबा का गिलाफ बदलने का, किस्वा बदलने का। किस्वा का एक साइड का पूरा गिलाफ तैयार होने में 2 से 6 महीने का वक्त लगता है। यानी कि जब आप सोच रहे थे या सुन रहे थे शुरू में, सोच रहे होंगे कि इसके लिए भी एक अलग से कॉम्प्लेक्स में अलग से लैब बनाने की क्या ज़रूरत है, तो आप समझ लीजिएगा ये काम थ्रू आउट द ईयर चलता है, क्योंकि एक पीस बनाने में 2 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल इसको बनाने की प्रोसेस चलती रहती है। इस तरह से खाना काबा का गिलाफ या किस्वा तैयार होता है। मैं समझता हूँ आपने वीडियो आखिर तक देखा है तो पसंद भी आया होगा। इसको आगे भी शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।